अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ख़ुसूसन अला सय्यिदि वुल्द आदम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि लना मुक़्तदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। हजार बार बशोयम दहन ज़े मुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तू गुफ्तन कमाल बे अदबीस। ला युमकिनु सनाउ कमा काना हब्बुहु बादल खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। बाद हमदुसलात मुअज़्ज़ज़ शामीन नाज़रीन, मुसलमान बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों, दोस्तों, भाइयों, आज का हमारा खुतबा-ए जुमअतुल मुबारक दो चीज़ों पर मुश्तमिल होगा और इसका उन्वान जो मैंने आज के लिए मुंतखब किया है वो उन्वान है मकसद बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजू थोड़ा सा मुश्किल है, कोशिश करूंगा मैं आपको इसको आसान अंदाज में आपके सामने पेश करूं। मकसद बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका की आमद का, आका को मबूस करने का मकसद क्या है, ये हमें जानने की जरूरत है कि आखिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। आका की आमद की, आका के मीलाद की खुशी, मीलाद का लफ्ज़ को मैंने पिछले शायद या उससे पिछले खुतबे में मैंने अर्ज किया था कि चूँकि हमारे यहाँ हम ये बड़े सगीर के लोग अज़मी हैं, तो इसलिए ये बेचारे इसी पे लड़ते रहते हैं कि मिलादो नबी जायज़ है कि नहीं है। हालांकि मिलाद तो सबका है, मिलाद का माना पैदाइश होती है। अब कोई शख्स ये कहे कि जी मिलाद साबित है कि नहीं साबित, भाई जो बंदा दुनिया में जिंदा है उसका मिलाद तो वो साबित है कि वो खुद मौजूद।
तो ये एक ऐसी जो मामलात और इख्तलाफ है। असल चीज जो समझने वाली है वो ये है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस करने का असल मकसद क्या है, ये हमारा मौजू होना चाहिए और इसको हमने समझना है। अब एक आयत मैंने एक मकाम से पढ़ी, दूसरी दूसरे मकाम से पढ़ी। पहला जो सबसे अहम जुमला जो मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं कि रब्बे जुल जलाल ने जो कुरान में बेशत नबवी का मकसद बताया है, हमने उस पर पूरी नजर रख ली, क्योंकि बाकी जो भी बातें हैं जाहिर है इंसानों की वो बातें हैं और उसमें कमी और कोताही का पूरा चांस मौजूद होता है, लेकिन वो कलाम और वो जुमला, वो इरशाद जो आपका और मेरा रब कुरान में फरमा देता है, फिर उस पर कोई और बात नहीं। वो सबसे बड़े मालिक का कलाम। आइए सबसे पहले बेशत नबवी का मकसद समझते हैं। इरशाद हुआ इन्ना अरसलनाका शाहिदा, कुरान के अल्फाज हैं, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको इस कायनात के अंदर शाहिद बनाकर भेजा है। अभी पहले लफ्ज सुनते जाइए, फिर मैं एक एक लफ्ज की वजाहत आगे करूंगा। दूसरे में फरमाया व मुबश्शिरा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको मुबश्शिर बनाकर भेजा। तीसरा फरमाया व नजीरा, ऐ प्यारे हबीब, हमने आपको नजीर बनाकर भेजा। चौथी बात दाइयन इलल्लाह, आप अल्लाह की जानिब बुलाने वाले, दाई इलल्लाह है, उसके हुक्म के साथ। पांचवी चीज फरमाई वसिराजम मुनीरा, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सिराजे मुनीर बनाकर भेजा। अब ये कितनी सिफात मैंने अर्ज की हैं? 5 हो गई। नंबर 1 शाहिद, नंबर 2 मुबश्शिर, नंबर 3 नजीर, नंबर 4 दाई इलल्लाह और नंबर 5 सिराजे मुनीर। मैं अक्सर अर्ज करता हूं ये हमारा लेक्चर होता है, वो वाले खताबत के मसाल नहीं दिखाने, वो बहुत ज्यादा है। कोई बंदा हम समझ जाए, ताकि आपका वक्त होता है जुमे का, तो कोई ना कोई चीज आप समझ के जाए। तो ये हमारी क्लास है, तो एक हमारा दर्स है, लेक्चर है। अब ये 5 चीजें आपके जहन में रहे, मैं 12 इसको रिवाइज कर देता हूं। नंबर 1 शाहिद, जो कि टॉपिक हमारा है मकसद बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकसद बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 1 शाहिद, नंबर 2 मुबश्शिर, नंबर 3 नजीर, नंबर 4 दाई इलल्लाह, नंबर 5 सिराज मुनीर। अब इसी 5 चीजों के अंदर जो वो हमारा उन्वान है, वो बेसत नबवी का जो मकसद है, वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा। और जो दूसरी मैंने आयत मुबारका पढ़ी है, वो बेसत नबवी के मकसद का नतीजा है जो हमने अदा करना। वो आयत क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और दुनिया से जब तुम जाओ तो मुसलमान होकर जाओ। पहला था बेसत नबवी का मकसद, 5 चीजें उसमें, और ये उसका नतीजा जो हमने करके जाना है दुनिया से, वो क्या है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम दुनिया से जाओ, दुनिया से तुम्हें मौत आए तो तुम मुसलमान होकर दुनिया से जाओ। और आज मैं इंशाल्लाह ये भी आपसे अर्ज करूंगा कि हम न जाने पता नहीं हर चीज बनने के लिए तैयार हैं, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार क्यों नहीं? ये मेरे मुआशरे की बहुत बड़ी कमजोरी है। ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम हर पहचान जिंदा करने के लिए तैयार है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो मसलकी है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो कोई और है।
हर पहचान हम सबके लाके लगाने के लिए तैयार है। और अफसोस यहां तक है कि मरने के बाद कब्रों पर भी हमारी चौधराहट के साबके लाके खत्म नहीं होते, हम कतबों में वहां भी लिखवा देते हैं। लेकिन जो अहम चीज है, जो हमारी पहचान रब ने बताई है, हम वो कबूल करने के लिए तैयार क्यों? ये बड़ा एक अहम अलमिया है हम मुसलमानों का कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। भाई जब तुम दुनिया से जाओ तो क्या बन के जाओ? वहां तुम मुस्लिमों। ये कुरान का ऐलान है, भाई मुसलमान बन के जाओ। आप घर पे जाके जरा से मेरे जुमले को फिर एक बार सोचिएगा और थोड़ा सा आंखें बंद करके बिस्तर पे लेटे हुए रात को सोचिएगा कि ये जुमला क्या है कि जो अल्लाह हमें पहचान देना चाहता है वो हमारी पहचान है कहां पर, वो हमने कहां खो दी है। हम बाकी पहचानों को तो बड़ा जिंदा करते हैं। वो मुझे याद है कि जब दफा एक जगह पे एक दस्तार की और तकसीम सनाद की एक महफिल थी, कन्वोकेशन था, तो वहां पर एक मसला हो गया जी। एक शख्स जो है वो थोड़ा सा उलझ रहा था, तो मैंने पूछा, मैं भी वहां बतौर मेहमान था, तो मैंने दूसरे साहब से पूछा कि इन्हें क्या हुआ है, कोई इनके मार्क्स का ऊपर नीचे हो गया है या कोई डिग्री का कोई इशू है क्या, कोई नाम गलत लिखा गया है? तो उन्होंने कहा कि जी ये फलां बरादरी के हैं। तो कहते मेरी डिग्री पर वो मेरी बरादरी का नाम आपने क्यों नहीं लिखा? ये मेरे मुआशरे की अखलाकी गिरावट है। और मैं अनपढ़ बंदे की बात नहीं कर रहा, जिसको डिग्री मिल रही थी वो तो पढ़ा लिखा था। मैंने कहा अफसोस, कितने दुख वाली बात है, कितने अफसोस की बात है। मेरा अल्लाह तो मुझे एक ही नाम से और आपको एक ही नाम से याद रखना चाहता है। और चाहता है, अल्लाह का क्या फरमान है कि जब दुनिया से जाओ तो तुम्हारा एक असासा तुम्हारे साथ हो, तुम्हारे साथ एक बड़ी पहचान हो, जिस पहचान के साथ तुम दुनिया से जाओ। और जाहिर है वो पहचान जो अल्लाह चाहता है, बताओ उससे बड़ी पहचान कोई होगी दुनिया में? कोई और बड़ी पहचान नहीं है जो पहचान अल्लाह ने आपको मुझे दी है। और अल्लाह ने वो पहचान क्या दी है? ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ये मेहरबानी कीजिएगा, अगर अल्लाह करे कि मैं समझा पाऊं कि ये पहचान हम जिंदा कर लें। अगर किसी एक ने भी अपना ज़हन जो बदल के अपनी पहचान इसको जिंदा कर लिया, यकीनन मेरे लिए भी मकसद का जरिया बन जाएगा। इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हमने मरना कैसे है? मुसलमान होकर, मुसलमान की पहचान लेकर। अब वापस आइए, जो मैंने मकसद बेसत नबवी का जो आयत वाला उन्वान आपके सामने रखा और 5 चीजें रखी। 5 चीजें याद रहेंगी, उम्मीद है मुझे आपको याद रहेगी, और जब वजाहत होगी तो चौथी बार फिर ये रिवाइज हो जाएंगी 5 चीजें। नंबर 1, शाहिद। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। अब शाहिद क्या है? अरबी जुबान है, जाहिर है कुरान की कुरानी लफ्ज है ये, और अरबी लफ्ज है ये। जितनी भी अरेबिक डिक्शनरीज हैं तमाम में शाहिद का जो मादा है, जहां से ये जुमला लफ्ज निकलता है, वो है शाहिदा यशहादु। शाहिदा यशहादु, जिसका माना है उस एक शख्स ने गवाही दी या वो एक शख्स गवाह बना। शाहिदा फिल माजी है, पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अब शाहिद जो है ये उसका सब्जेक्ट है। मैं अंग्रेजी के लफ्ज का सारा इसलिए ले रहा हूं कि हमारे लोगों को ये ज्यादा जल्दी समझ आती है, अरेबिक जरा मुश्किल होती है हमारे लोगों के लिए। तो शाहिद इसमें फाइल है, अंग्रेजी में इसे सब्जेक्ट कहे गए। अब ये सब्जेक्ट है शाहिद, तो क्या माना हुआ? गवाह, जिसकी जात में गवाही का अंसर पाया जा रहा है, और जो लायके गवाही है वो क्या है? वो शाहिद है। अब रब्बे जुल जलाल ने ये जुमला इरशाद फरमाया बेइज्जते नबी सल्लम के मकसद में पहली बार, ऐसा आपको हमने गवाह बनाया है। गवाह किसका बनाया है? अब जाहिर है मेरे मालिक, ये एजाज और शरफ जो है तो अपने हबीब को दे रहा है, और मकसद बेइज्जते नबवी में पहली बात ये फरमा रहा है कि तू ऐ प्यारे हबीब शाहिद है। किस बात पर शाहिद है? फरमाया पूरी उम्मत के मामलात पर शाहिद है। अब याद रखिएगा, अल्लाह को तो हमने जवाब देना ही देना है। अल्लाह के तो हम जवाब दे हैं ही ना, जाहिर है हमारा खालिक और मालिक है।
लेकिन याद रखिए मुसलमानों, उससे पहले हमने अपने रसूल को भी जवाब देना है। ये अकीदा तौहीद की बुनियाद अर्ज कर रहा हूं। लोग शायद कहें जनाब अकीदा तौहीद में अब गड़बड़ हो रही है, ये क्या हुआ? हम तो अल्लाह के जवाब दें, तो अल्लाह के रसूल के हम जवाब दे कैसे हो गए? तौहीद तो ये नहीं है। आइए यही तौहीद बताने लगा। ये वो तौहीद है जो तौहीद अल्लाह ने कुरान में बताई है। रब का कलाम लफ्ज़ नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह। रब का कोई एक लफ्ज और कोई एक हुक्म भी लफ्ज़ नहीं होता। अब यहाँ गौर तलब बात है, रब जो जो भी कलाम फरमाता है वो ऐन हक होती है। रब का हर कलाम हक है, उसका हर सबूत हक है, उसका महमल हक है, उसका मुतहम्मिल हक है, उसका अमल दरामद होने वाला मामला पर हक है। आज कोई शख्स कहे कि रब ने ये फरमाया है, ये बात काबिल अमल नहीं है, हमारे मुहद्दिसीन ने उसे कुफर लिखा है, क्योंकि रब ताला कोई ऐसा काम नहीं फरमाता, कोई ऐसा इरशाद नहीं फरमाता, कोई ऐसा हुक्म नहीं देता जो काबिल अमल ना हो। तो वो रब है, वो खालिक है, वो सब कुछ जानता है। कादिर अला कुल्ल शैन है, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैन कदीर है, वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। तो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब दे नहीं है, तो आपको गवाह बनाने का फिर मकसद क्या है? फिर अल्लाह के इस कलाम के बारे में क्या फैसला करोगे? भाई अल्लाह को तो जवाब दे हैं ही है सारे, हम सारे रसूलुल्लाह के भी जवाब दें, हम सबको रसूलुल्लाह के हुजूर भी जवाब देना है, वो भी हमसे सवाल करेंगे। आप पूछते हैं भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हम जवाब दे क्यों हैं? इसलिए कि हमारे सब के आमाल पर गवाह कौन है? हजरत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किसी का मैंने जुमला नहीं बोला, ये मैंने रब के कलाम का सहारा लेके रब की बात आप तक पहुंचाई। घर में जाके कुरान खोल लीजिएगा और ये आज पढ़ लीजिएगा, जिस मकतबा फिक्र का तर्जुमा चाहिए उठा के पढ़ लीजिएगा। मैं ये भी आपके लिए और रास्ता खोल रहा हूं, जो जो जिस मकतबा फिक्र का बैठा है, जो जो भी जिस मकतबा फिक्र का बैठा है, वो अपने मकतबा फिक्र का जाके तर्जुमा उठा के पढ़ ले। सब ने यही लिखा है, अरसलना का शाहिदा, ए प्यारे हबीब, ए नबी, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है। अच्छा, गवाह हम उम्मत पे तो जाहिर है वो गवाह है। अच्छा, अब यहां आपसे एक बड़ी अहम बात करनी है, गवाह होता कौन है? ये समझने वाली बात है। गवाह होता कौन है? क्या कभी ऐसा भी होता है दुनिया में कि इस वक़ूए पर जब कोई वाक़या हो रहा था, कोई मामला हो रहा था, उसकी गवाही वो शख्स दे जो वहां पर मौजूद ना हो? कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? ये दुनिया का भी उसूल नहीं है, तो रब के यहाँ तो बिल्कुल ये उसूल नहीं है। जाहिर है गवाह वही बनता है जिसने मंजरनामे को देखा हो, गवाह वही बनता है जो मौजूद हो, गवाह वही बनता है जो उन मनाजिर को समझता हो। इसके बगैर गवाही जो है वो लायक अमल नहीं हुआ करती। गवाही के लिए जब भी जज के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं और गवाही वहां पे होती है, तो वहां क्या वो कहता है, गवाह बोल के कहता है वहां जज साहब के सामने या किसी भी गवाही के सामने या सरपंच के सामने कि जनाब जब ये वाकया हो रहा था, जब ये वकूआ हो रहा था, मैं वहां पर मौजूद था और मैंने ये वाकया देखा और मैं इसका गवाह हूं, ऐनी शाहिद हूं। लफ्ज बोला जाता है, मैं इसका ऐनी शाहिद हूं, तो उसकी गवाही कबूल की जाती है। और अगर वहां एक गवाह ऐसा आ जाए जो कहे जज साहब मैं वहां मौजूद तो नहीं था, जब ये वाकया हुआ मैंने वहां देखा तो नहीं था, लेकिन मैं गवाही देता हूं ये वाकया हुआ है, बताइए जज उसकी गवाही कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। वो कहेगा अबे पागल हो गया है, ले जाओ उसको। कहता है ना मैं वहां था ना मैंने देखा है, लेकिन मैं गवाही देता हूं, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। अब आइए
गवाही के लिए बुनियादी शर्त ये है कि उस वाक़े को देखा हो, उस वाक़े के होते हुए वहाँ मौजूद हो और वो सारा मामला देख रहा हो। तो इसीलिए वहाँ जो अदालत लगेगी उस जज के आगे उस गवाह की गवाही कबूल की जाएगी, क्योंकि वो वहाँ मौजूद था। अब आइए, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ महबूब हमने आपको गवाह बनाया है। अब बहुत करीब आ गए आप मामला समझने के, बहुत करीब आ गए, मेरे साथ जरा थोड़ा सा और चलिएगा। इन्ना अरसलना का शाहिदा, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको गवाह बनाया है। अब वहां जनाब जब बरोज़े हश्र होगा तो एक जज बैठेगा ना जी, एक मिसाल समझा रहा हूं, जज का क्या माना इंग्लिश में लफ्ज है, आप मुनसिफ कहेंगे, तो एक आदिल बैठेगा, एक मुनसिफ बैठेगा, जिसके सामने सारा तराजू लगाया जाएगा। वो तो एक ही जात है जिसका नाम है अल्लाह। उसके सामने हम सबके अमाल रख दिए जाएंगे, हम सबके रजिस्टर उसकी बारगाह में आ जाएंगे और नामा अमाल वहां तोला जा रहा होगा। अब जनाब वहां पे क्या होगा, अब बात की जाएगी गवाह की। हाँ जी, गवाही दीजिए, ये जो कह रहा है ये उसके मामलात है, क्या ये ठीक है या नहीं है। तो क्या होगा कायनात में, अब कुरान एक ही किताब हमारे पास जो किताबें बरहक मौजूद है, बाकी मुहर्रफ हो गई, अब एक किताब रह गई दुनिया के अंदर। इस कुरान को हम देखेंगे, जब वहां पे गवाह लाए जाएंगे तो गवाह किसको लाया जाएगा। कुरान फरमाता है इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमारे दरबार का गवाह तो एक ही है, वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब इसको मजीद और मैं निखार के रख दूं एक और आयत के जरिए से। अच्छा, ये अभी तक मैं बात कर रहा हूं उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी और मेरी बात हो रही है, ये अभी यहां तक की बात हो रही है। तौहीद को जरा और समझ लीजिए, तौहीद जुल जलाल, उसकी वादानियत को जरा और समझिए कि हम जवाब दे क्या है। ये आखिरी उम्मत है, आप और मैं, हम आखिरी उम्मत है। इससे पहले बहुत सारी उम्मतें आई, बहुत सारी, 1,24,000 कमोबेश, कम भी हो सकते हैं, 24 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। 313 रसूल जो हैं वो कंफर्म है, ये सारे हैं, इन सब की भी बेशुमार उम्मतें थी। अब अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, ये मामला था तो आपका और मेरा, ठीक है। अब वो कहते हैं बाज़ लोग तो खैर इस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम जनाब इन्हें नहीं मानते शाहिद, तो मैं कहता हूँ अच्छा चले उम्मत के लिए ना माने, हम इससे पीछे की और बात कर लेते हैं, शायद हम आपको वो बड़ी बात सुनाएं तो फिर शायद ये छोटी बात आप जल्दी तस्लीम कर लें और आपके लिए आसान हो जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। आप सब है ना कुरान में, है ना जी? हाँ जी, दोबारा मैं पढ़ता हूं, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। ए हबीब, वो दिन भी क्या दिन होगा। अल्लाह का अंदाज़े कलाम देखिए अपने हबीब से, सुभान अल्लाह। खालिक का अपने महबूब के साथ कलाम करने का अंदाज देखिए, और कुरान में वो मौजूद है। वो दिन भी क्या दिन होगा, इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे। अच्छा, हर उम्मत का गवाह कौन होगा? माशाल्लाह, नबी रसूल होगा। समझ गए आप बात। अब ये बात आपको कुरान से समझ आ गई कि हर उम्मत का एक गवाह है, और वो गवाह कौन है? उस उम्मत का नबी है। चलें, जबरदस्त, ये बात समझाने में मैं कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या दिन होगा जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे, और उस उम्मत का गवाह कौन होगा? वो नबी और रसूल होगा। तो ये बात तो तय हो गई, जब हर उम्मत का गवाह नबी है तो उम्मत मुस्तफा का गवाह भी तो मुस्तफा ही हो गया। ये तो बात माननी पड़ेगी, अब ये तो बात हो गई। अब हर उम्मत का गवाह है और वो नबी और रसूल है, तो इस उम्मत का गवाह भी भाई कौन आएगा? वो रसूल ही आएंगे, वो महबूब खुदा ही आएंगे। ये बात तो कुरान से मिल गई। आगे और जरा आसान कर दो। अल्लाह आगे फरमाता है वजिना बीका, काफ ज़मीर हाजिर की है, और कुरान में आज भी इसी तरह ही है। वजिना बीका, आज भी जब मैंने कुरान पढ़ा है ना, इस वक्त 21 अक्टूबर 2022, आज भी मैं ये पढ़ रहा हूं ना, वजिना बीका। बीका काफ का क्या मतलब है? ऐ मेरे सामने जो मौजूद है, ऐ जो मेरे सामने मौजूद है, मैं आपसे। काफ ज़मीर हाजिर की होती है अरबी ग्रामेटिकली में।
अगर कोई शख्स मेरे सामने बैठा है तो मैं कहूंगा अस्सलामु अलैका, जनाब आप पर सलाम हो। जुल्करनैन साहब मेरे सामने बैठे हैं तो मैं कहूंगा अस्सलामु अलैका, आप पर सलामती हो। अगर ये यहाँ ना हो, कहीं और गायब हो और मैं किसी से सलाम की बात करूं तो मैं कहूंगा अस्सलामु अलैहि, उन पर सलाम हो जो यहाँ पर नहीं है। और जब मैं कहूंगा है, सामने है, हाजिर बैठे हैं, तो कहूंगा अस्सलामु अलैका। का ये काफ ज़मीर हाजिर की है। मैंने समझाने की कोशिश की, अरबी है, मुश्किल है, लेकिन आसान मिसाल देके। अब हुजूर के बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा है, और कुरान बदला भी नहीं है, आयत आज भी इसी तरह है, वजिअना बिका, ऐ हबीब जो तू बैठा है ना आज भी मौजूद है, और तेरा उम्मती आज भी कुरान पढ़ रहा है। इसको भी ये समझना चाहिए जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो सामने तो जलवा कर है। वजिअना बिका, ऐ हबीब, बेका काफ पे गौर रहे, वजिअना बिका, ऐ हबीब हम आपको गवाह लाएंगे। किस पर लाएंगे? मैं तो अपनी उम्मत का गवाह हूं मौला, मैं तो अपनी उम्मत की गवाही दे रहा हूं। फरमान नहीं, वो सारे नबियों का मामला और है, वो नबी रसूल है, तू तो महबूब है ना, तू तो महबूब है। महबूबों के बारे में अंदाज और होते हैं, बाकियों के कायदे कुलिये और होते हैं, महबूबों के उसूल और हुआ करते हैं। हर नबी अपनी अपनी उम्मत का गवाह है और हम लाएंगे। कुरान में ऐलान कर दिया, फकैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, हर उम्मत से हम गवाह लाएंगे और वो नबी आएगा। लेकिन प्यारे हबीब तेरा मामला जरा और है। मौला वो क्या तेरा मामला और है? फरमाया वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, वो जो सारी उम्मतों के गवाह नबी आएंगे ना, जब उन पर गवाही की बात आएगी तो उनकी गवाही भी मेरा महबूब मुस्तफा देगा। अब बात आगे चली गई, अब उम्मत का गवाह न रहे, अब सिर्फ उम्मत के गवाह न रहे, बल्कि रसूलुल्लाह महबूब खुदा जनाब मोहम्मद मुस्तफा अलैहि अफज़लुत तहियत वस्सला किस किस के गवाह बन गए? अज आदम ता ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक जितनी उम्मतें हैं, हर उम्मत के गवाह नहीं, सुनिएगा, हर उम्मत के गवाह नहीं बल्कि उम्मत के नबी के भी गवाह आएंगे तो मुस्तफा आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, ऐ प्यारे हबीब और नबियों की। अच्छा, अब इसमें ये सवाल हो सकता है, नबियों के गवाह हुजूर आएंगे, नबियों के गवाह सरकार बन के आएंगे, क्या मतलब? यो भी सुन लीजिए। अल्लाह खुद फरमाता है, कौम को बुलाया जाएगा जी, साबिका उम्मतों को। अल्लाह फरमाएगा तुमने बुरा काम क्यों किया, तुम्हारे नामा अमाल में बुराई के सिवा कुछ नहीं है, तुमने तौहीद को ना माना, रिसालत को ना माना, तुमने अमाले साले न किए, क्या किया? उम्मत कहेगी, ऐ मौला हम क्या तेरी इत्तिबा करते, क्या तेरी पैरवी करते, क्या हम तेरी फर्मा बरदारी करते, क्या तेरी इताअत करते, हमें तो कोई तेरी इताअत का बताने ही नहीं आया। मुकर जाएंगे, इनकार कर देंगे, झूठ बोल देंगे अल्लाह के दरबार में, हमें तो कोई बताने नहीं आया कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, हमें तो किसी ने समझाया ही नहीं है कि रसूल क्या होता है, हमें किसी ने बताया नहीं है इबादत क्या होती है, हमें किसी ने समझाया नहीं है सदाकत क्या होती है, हमें किसी ने बताया नहीं है कि फरिश्ते क्या होते हैं, हमें किसी ने बताया नहीं है ये मामलात जिंदगी क्या होते हैं, और हमने सजदा किसे करना हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है। अल्लाह को मालूम तो होगा, लेकिन अल्लाह ताला क्या है, इत्माम हुज्जत कर रहा है ताकि बात पूरी हो जाए। वो ये ना कहे कि नौज़ बिल्लाह रब ताला जो है वो डिक्टेटर है, उसने फैसला सुना दिया, नहीं। अच्छा, किस उम्मत? फला उम्मत का है, अल्लाह उस उम्मत के नबी को बुलाएगा। कटहरे में उम्मत भी खड़ी है, लोग भी खड़े हैं। अब दूसरी तरफ बुला लिया गया किसको? रसूल को, नबी को, उस उम्मत के नबी और रसूल को। जी, इतराज इनका ये है कि हमें बताया नहीं गया, आप नबी थे, आप रसूल थे, आपको मैंने भेजा था कि जाकर मेरी मखलूक की रहनुमाई कीजिए, मेरी मखलूक को दीन सिखाइए, मेरी मखलूक को मेरी बात सुनाइए, तौहीद बताइए, रिसालत बताइए, अमाल बताइए। ये कौम कह रही है, आपकी कौम कह रही है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, ना हमारे पास कोई बताने वाला आया, और अगर वो आया था उसने हमें समझाया नहीं है। बताओ, जवाब दो मेरे दरबार में खड़े होके। एक तरफ उम्मत खड़ी होगी, दूसरी तरफ उस उम्मत का नबी और रसूल। वो नबी और रसूल बोलेंगे, मौला हमें बोलने की इजाजत है, सफाई देने की इजाजत है? अल्लाह फरमाएगा हाँ, मेरे दरबार में सबको इजाजत है। अर्ज करेंगे, मौला हमने सबसे पहले तेरी तौहीद का दर्स दिया, फिर अपनी रिसालत का दर्स दिया, फिर रिसालत के तकाज़ों का दर्स दिया,
फिर रिसालत में क्या क्या पैगाम थे उसका दर्स दिया, हमने सारी बातें समझाई। लेकिन क्या था, ये कौम तो इतनी ढीठ थी, इसने तो हमारी बात को नहीं सुना, ये हमारे खिलाफ हो गए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे किए और हमें बुरा भला कहा। उल्टा क्या कहते थे, हम तो पुराने आबाओ अजदाद के बुत परस्ती के मजहब पर कायम है और वो सच्चा है, तुम कहां से नया मजहब लेके आए हो अल्लाह की इबादत का? हम किस रब की इबादत करें जो नजर ही नहीं आता और ना मौजूद है? हम नहीं मानते। ये सामने उम्मत खड़ी है, मैंने तबलीग की है, उम्मत फिर इनकार कर देगी। उस उम्मत के वो जो मुजरिम लोग होंगे वो फिर इनकार कर देंगे। मोमेंट तो जाहिर है वो तो मानेंगे, मुजरिम फिर इनकार करेंगे। अल्लाह फरमाएगा तेरे सामने ये फिर इनकार कर रहे हैं। जाहिर है झूठ वो जो सर चढ़ कर बोले, सर चढ़ के झूठ बोल रहे हैं अल्लाह के दरबार में, लेकिन उन्हें मालूम नहीं ये दरबार कौन सा दरबार है। यहाँ पर झूठ नहीं चलता, इस दरबार में तो सिर्फ सच ही सच चलता। ये वो दरबार है जहां सिर्फ सदाकत चलती है और कुछ नहीं चलता। अल्लाह नबी से, अब देखें रब का निजाम अदल देखिए। आज हमारे यहाँ तो तकाजे भी नहीं पूरे किए जाते, अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह होकर वो सारे तकाजे पूरे कर रहा है। अगर अल्लाह ये फरमा देता कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम झूठ बोल रहे हो, जाओ जहन्नम में फेंको, अल्लाह को किसी ने पूछना था? लेकिन अदालत के तकाजे क्या होने, ये भी समझाने थे कि अदालत के तकाजे क्या होने चाहिए। इसलिए हर काजी को, आदिल को और हर जज को सबसे ज्यादा बढ़कर, इमामों खतीब से भी बढ़ के ज्यादा उसको कुरान का मुताला करना चाहिए, उसको हदीस रसूल का मुताला करना चाहिए, ताकि किसी जगह पर कोई मसला ना हो जाए। अब सुनिए, क्योंकि ये मरमरा मौजू नहीं है, अल्लाह ताला करम फरमाया जी सब पे। वापस आइए, अल्लाह फरमाएगा अच्छा उम्मत के आपके ये लोग फिर इनकार कर रहे हैं। नबी से अल्लाह मुखातिब होगा, ये जो तू जुमला बोल रहा है इस पर तेरे पास कोई गवाह है कि तूने तबलीग की है? बड़ा नाजुक मोड़ है जहां पे ये जुमला मैं बोल रहा हूं, तवज्जो आपकी रहे। अल्लाह फरमाएगा नबी से, अपने रसूल से, जिसको नबी बना के भेजा, रसूल बना के भेजा है। लेकिन आज तकाजे कैसे पूरे हो रहे हैं? अल्लाह फरमाएगा नबी के रसूल से, बता जो तू ये दावा कर रहा है कि मैंने बताया है, मैंने समझाया है, मैंने सिखाया है, लेकिन कौम बड़ी बिगड़ी हुई थी, इसने कुछ नहीं सुना और ये मुजरिम कौम है। मौला फरमाएगा बता तेरे इस मौके पर तेरे पास कोई गवाह है, कोई दलील है, या बगैर गवाह के आज तू मेरे दरबार में ये मौके पेश कर रहा है? अल्लाह का वो नबी और रसूल, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम हो, चाहे जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हो, चाहे जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, चाहे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम, कोई भी नबी रसूल, वो कहेगा मौला हाँ मेरे पास गवाह है, मैं गवाह पेश करता हूं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा गवाह है? जी गवाह है। फरमाया देखना गवाह ऐसा हो जिसकी गवाही पर किसी को इतराज ना हो, गवाह सच्चा हो, जुबान का सच्चा हो, किरदार का पक्का हो और उसकी गवाही में कोई शक न करे। नबी रसूल कहेगा मौला ऐसा गवाह तेरे दरबार में पेश करूंगा जिसकी सदाकत पर ये जो काफिर है ना ये भी यकीन रखते हैं, वो गवाह पेश करूंगा जिसकी अमानत पर ये काफिर भी यकीन रखते हैं और कहते हैं सच्चा भी है, अमीन भी है। कौन सा गवाह है वो देखेंगे। सामने दरबार रिसालत है और सामने आपके और मेरे रसूल जलवागर होंगे, आका करीम अलैहिस्सलाम बैठे होंगे। वो अल्लाह का नबी कहेगा मौला मैं अपने मौके पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को गवाह लाता हूं। नबी रसूल बोलते मौला करीम आज तेरे दरबार में अपने मौके पर जिसको गवाह ला रहा हूं वो जनाबे खातमुल अंबिया महबूबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा अलैहि अफजलुत तहियत व सना की जाते पाक है। आप उनसे पूछ लीजिए, सरकार की तरफ तवज्जो होगी। अब सारे काफिर भी उधर देख रहे हैं, नबी भी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहा है। जी हबीबा आप बताइए। सरकार फरमाएंगे ऐ मेरे मालिक मैं गवाही देता हूं ये नबी रसूल जो कह रहा है सच कह रहा है, सच कह रहा है। अब बताइए जो नबियों की बात पर गवाह बना हुआ है वो तो हमें नहीं, वो तो पिछलों को भी जानता है। इस पर कभी किसी को इतराज हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझसे सवाल जरूर करें। हाँ लेकिन अटकल बच्चों और अपने मसलक और अपने फिरके की नुमाइंदगी मत किया कीजिए। मैंने जुमला अर्ज किया है मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ और मुसलमान होकर पहचान दुनिया में रखो। जब मुसलमान होकर कुरान पढ़ोगे ना तो फिर तुम्हें कुरान के एक एक लफ्ज से तुम्हें अज़मत मुस्तफा के पहलू झलकते नजर आएंगे।
अभी तक पूरा हमारा 32 मिनट हो गए हैं मेरे बयान को। 32 मिनट में मैंने अभी आपके सामने एक लफ्ज रखा है जिसका है शाहिद। इन्ना अरसलनाका शाहिदा। मेरा ख्याल है शाहिद के हवाला से अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं रही होगी कि शाहिद क्या है। रसूलुल्लाह की बेइज्जते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मकसद और पहली बात और सिफाते मुस्तफा में से पहली सिफत क्या है? इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ऐ प्यारे हबीब, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। बाकी कितने रह गए जी? 4। और 4 को ज़रब दें आधे आधे घंटे से तो कितने बन जाएंगे? 2.5 घंटे लग जाएंगे हमारे। और बाकी एक रियायत भी रहती है। फिर आपने कहना जी लेट पड़ा हो गया, जुमा आप 4 बजे करवा रहे हैं। होता नहीं, वैसे असर से पहले तक जुमा हो जाता है। कर लो नहीं, आपसे बर्दाश्त नहीं होना। पीछे रोटी भी तुझे खानी। आखिरी बात आ चाहिए, बात मैं खत्म करने लगा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का ये पहलू। मैंने कोई हदीस नहीं पढ़ी, एक भी मैंने हदीस नहीं पढ़ी। मैंने सारी क्या पढ़ी हैं? कुरान की आयतें पढ़ी हैं। इसलिए मैंने पढ़ी हैं कि लोग कहें जनाब शायद ये हदीस सहीफ थी, बुखारी में नहीं थी, मुस्लिम में नहीं थी। तो मैंने कहा क्यों ना आयतें ही पढ़ें। जिसने मानना है वो मान ले, जिसने नहीं मानना, जो कुरान को नहीं मानता, उसको मनवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं। बस मनवाना किसी को हमारी जिम्मेदारी में नहीं है। हमारा काम है कुरान के सही पैगाम को डिलीवर करना, आप तक पहुंचा देना। उसके बाद जो माने उसका अपना फायदा, जो नहीं माने अपना नुकसान है। हमसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, हमसे ये जरूर पूछा जाएगा, हमने तुम्हें मिंबर दिया था, बताओ मिंबर पे बैठ के कुरान का सही मफहूम बताया था कि नहीं बताया? हाँ, इस पे हमें पूछा जाएगा और उसके हम अल्हम्दुलिल्लाह जवाब देंगे। इन्ना अरसलनाका शाहिदा। ए हबीब, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है। अब मुसलमानों, जो मैंने पहला जुमला खिताब के आगाज में बोला था कि हम अल्लाह को जवाब दे तो हैं ही हैं, हम रसूलुल्लाह के भी जवाब दे हैं। इसलिए आज के बाद जो भी कोई अमल करने लगो और जो भी कोई मामला करने लगो और जो भी कुछ सोचने लगो, उससे पहले एक लम्हे के लिए जरूर सोच लेना, तू जो करेगा, जो तू सोचेगा, जो तू बोलेगा, तेरा हबीब उसको देख भी रहा है, जानता भी है, पहचानता भी है, उस पर शाहिद भी है। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा जुमला ना बोल लेना, ऐसा लफ्ज ना बोल लेना, ऐसा अमल ना कर लेना, ऐसी बात ना कर लेना, ऐसा करैक्टर ना कर लेना और ऐसा गुनाह ना कर लेना और कोई ऐसी बात ना कर लेना कि कल हुजूर के आगे पेश होते हुए शर्मिंदगी आए। हाँ, उस दरबार के अंदर ये ना हो कि हमें शर्मिंदगी आए और रसूलुल्लाह से फरमा दें, तो मैंने तो तुम्हारे लिए कभी वहां पत्थर खाए थे, मैंने तो तुम्हारे लिए कभी जनाब शेब अबी तालिब में मुआसरा और कैद ब मुशक्कत बर्दाश्त की थी। शेब अबी तालिब क्या है? कैद बा मुशक्कत है। कभी मैं शेब अबी तालिब में गया था इस्लाम के लिए, इस कुरान के लिए, और मेरे उम्मती तूने क्या किया? बस इतना ज़हन में बात रहे। मुझे यकीन है जब ये वाला लफ्ज शाहिद वाला हमारे ज़हन में होगा और सरकार के आगे हमें पेश होना है, हमने जवाब देना है, ये बात होगी, तो मुझे यकीन है मेरा मुसलमान कोई भी अमल करने से पहले जरूर सोचेगा कि कहीं हुजूर के दरबार में मैं शर्मिंदा ना हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या हुक्म तेरे हमारी ना।